हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा पार्ट है उसमें हम हिस्ट्री का पार्ट 21 जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा एंड प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। ओके। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सभी को पता होगा एसएससी सीएचएसएल के बारे में। अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल में सफलता पाना चाहते हैं तो सीएचएसएल एग्ज़ाम्स में सफलता पाने का राज है सही स्ट्रैटेजी, कड़ी मेहनत और रेगुलर प्रैक्टिस। आपके सपने को पूरा करने के लिए अनअकैडमी लाया है मेगा सीएचएसएल मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री। यह इंडिया का सबसे हम बात करें सबसे बड़ा होने वाला है फ्री टेस्ट सीरीज सीएचएसएल के लिए, जो कि 3 दिसंबर को होगी। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये आपके होने वाली हैं। टॉप एजुकेटर्स जो हैं राहुल देशवाल सर, कृति सिंह मैम, दीपक तीर्थयानी सर और संदीप केशरवानी सर के साथ एकदम फ्री। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो हमारा जो अनलॉक कोड है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट उसको एनरोल करें और टेस्ट में फॉर फ्री जो है उसको एक्सपीरियंस करें। और अगर आप अनअकैडमी का जो है प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसमें 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको इस कोड के साथ मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो जल्दी से जाइए, अनअकैडमी का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके इस कोड को यूज़ करना बिल्कुल मत भूलेगा। ओके, हम बढ़ेंगे आगे और हमारी वीडियो को शुरू करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ओके, कई बार एग्ज़ाम्स में जो है सेइंग्स वगैरह, जो प्रमुख नारे हैं, वचन हैं, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। ये आपको याद रखने हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ बताती हूँ। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। ये जो कथन है किसके द्वारा जो है वचन बोला गया था? तो ये बोला गया था भगत सिंह जी के द्वारा। ठीक है, फिर हम बात करें साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय के द्वारा जो है कहा गया था। हु लिव्स इन इफ़ इंडिया डाइज, ये भी कहा गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहे गए। हम बात करें, आप इनको वचन या नारे में से जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे काफ़ी ये भी पूछा जाता है करो या मरो का जो स्लोगन है किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? तो सही आंसर है इसका बायकॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया था? तो ये तो यहाँ से पता चलता है होगा तो 1935 के बाद का ही। तो कौन सा होने वाला है? 1936 का, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ 1936 का। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और ये जो था 50वां अधिवेशन था। कुल हुए हैं 57 अधिवेशन, ये भी याद रखना है। ठीक है, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट है, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था फैज़पुर का 1937 वाला। इसकी अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? इसका सही आंसर है 1919 का जो अधिनियम आया था उसके द्वारा जो प्रांत थे, जो प्रोविंसेस थे, उनमें डायरकी जो है शुरू की गई थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो सभी ने सुना होगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? ठीक है, तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः क्या थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हमने कई बार देखा है। जो इसकी मुख्यतः ये थी कि क्या बनी?
एनी बेसेंट के कारण, जिन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया है कि जो जो स्थापनाएं की गई हैं काफ़ी पूछी जाती हैं, ठीक है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी, और इसके अलावा हम बात करें जो एशियाटिक सोसाइटी थी उसकी स्थापना पूछी गई, विलियम जोन्स के द्वारा की गई है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, विमेंस इंडिया एसोसिएशन सदाशिव अय्यर, खिलाफत आंदोलन अली बंधु, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। तो ये जो हैं पूछे जाते हैं एग्जाम्स में काफ़ी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सही आंसर है इसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्थापना अगर हम बात करें तो 1885 में हुई थी, दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और पहले जो अध्यक्ष थे बॉम्बे में जो अधिवेशन हुआ था वो कौन थे? W.C. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन थे? तो ये थे जतिन दास। काकोरी केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो सही आंसर है इसका गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में जो है समिति का गठन हुआ था। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो सही आंसर है इसका राम मनोहर लोहिया। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो सही आंसर है इसका संविधान सभा। वेदों की ओर चलो किसके द्वारा कहा गया था? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, स्वामी दयानंद सरस्वती। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई थी। तो कितनी की गई थी? 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो हमने लास्टली भी डिस्कस किया था। थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है उसकी स्थापना मैडम H.P. ब्लैवेटस्की के द्वारा की गई। कब की गई? 1875 में। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बद्रुद्दीन तैयब जी, जो कि 1887 का मद्रास अधिवेशन था उसमें मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जॉर्ज ह्यूल, जो कि 1888 का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष चुने गए थे। सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह कुल का सिद्धांत जो है अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो सही आंसर इसका वेंकट द्वितीय। पहले भी कई बार विजयनगर हमने डिस्कस किया है। 1336 के अप्रॉक्स जो है दो भाई थे हरिहर एंड बुक्का, उनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई, ठीक है। और उनका वंश कौन था? संगम वंश जो है था। और 4 वंश रहे हैं जिन्होंने विजयनगर पर शासन किया है, जिनमें सबसे पहला संगम वंश ही था, फिर आता है सलव, फिर इसके बाद आता है तुलव, और लास्टली जो था वो था अराविडो। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो विजयनगर की जो राजधानी हुआ करती थी दैट वाज हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर सिचुएटेड है। ओके। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? तो हम बात करें ये की गई थी किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अलग से उन्होंने कृषि विभाग की स्थापना की थी और फसल चक्र की योजना भी इनके द्वारा बनाई गई थी। ये जो थे तुगलक वंश के रूलर थे। ओके। और इन्हीं के टाइम पे हम बात करें मोरक्को से जो इब्ने बतूता थे वो भारत आए थे, जिन्होंने बुक लिखी है कौन सी? रेहला। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा जो है इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, जो गुजरात विक्ट्री थी उसके याद में। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि ये हो गया। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो सही आंसर है इसका बाबर, ठीक है। बाबर की हम बात करें तो ये 1526 में इंडिया आए, जब होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद ये भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालते हैं, ठीक है।
भारत में हम बात करें चिश्तिया सूफ़ी मत को स्थापित किया तो ये किसके द्वारा किया गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के पोलीगार हम बात करें क्षेत्रीय, प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। बहमनी राज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो ये की गई थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा, जिनका एक और भी नाम था हसन गंगू। निकोलो कॉन्टी कौन था? तो निकोलो कॉन्टी की हम बात करें इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर है इसका सिकंदर लोदी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका लेख मिलता है? तो सही आंसर है इसका जहांगीर का। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था तो सबसे पहले हम बात करें ये थे मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 में जो है अटैक किया था सिंध पर, और सिंध के किंग थे उस टाइम पर दाहिर। नेक्स्ट देखेंगे शाहनामा लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? तो ये थे महमूद गजनवी के दरबार से। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति जो है मिलती है? तो सही आंसर है इसका मोहम्मद गौरी। सो गाइज़ ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।